माय डियर स्टूडेंट्स, आप कैसे हैं? मैं होप करता हूं कि आप घर पे अच्छी पढ़ाई कर रहे होंगे। आपने लास्ट क्लास को जरूर देखा होगा। आज की जो क्लास है ये बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। इसमें आपको इलेक्ट्रिक डाइपोल जो होता है उसके बेसिक्स पढ़ाए जाएंगे और इलेक्ट्रिक डाइपोल का टाइप और इलेक्ट्रिक डाइपोल को जब यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो उसके ऊपर जो टॉर्क लगता है उसकी कैलकुलेशन सिखाऊंगा मैं आपको। ठीक है, तो आप आज का वीडियो जो है उसे पूरा देखिए, वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो देखिए, आज जो है हम इलेक्ट्रिक डाइपोल ये टॉपिक स्टार्ट करेंगे। आप इस वीडियो को पूरा बहुत ध्यान से देखना, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल होता क्या है, सबसे पहले हम इसकी देखते हैं डेफिनेशन। सबसे पहले हम इसकी देखेंगे डेफिनेशन। इसकी डेफिनेशन ये कहती है कि भाई जब आप दो चार्ज ले लो, एक माइनस होना चाहिए एक प्लस होना चाहिए, दोनों चार्ज जो है उनकी मैग्नीट्यूड जो है वो सेम होना चाहिए। अगर ये प्लस ई है ये माइनस ई होना चाहिए। तो अगर दो चार्ज हो और उन दोनों को पास पास में रखें तो इस यूनिट को हम इलेक्ट्रिक डाइपोल बोलते हैं। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल है क्या? इट इज द यूनिट ऑफ द टू चार्जेस विच आर प्लेस्ड वेरी नियर टू ईच अदर एंड द वैल्यू ऑफ द चार्जेस आर इक्वल एंड अपोजिट। ठीक है, अब देखिए ये जो इलेक्ट्रिक डाइपोल है इसके अंदर आपको ये याद रखना है कि इसका जो मिड पॉइंट है वो सेंटर होता है। तो सेकंड आपको जो पॉइंट है ये आप याद समझ लो, सेंटर क्या होता है? सेंटर इज द मिड पॉइंट ऑफ द इलेक्ट्रिक डाइपोल। आई थिंक आपको बात समझ में आ गई होगी। अब एक पॉइंट और समझ लो कि जो दोनों चार्जेस हैं उनके बीच का जो डिस्टेंस है उसको मैं 2a से रिप्रेजेंट कर रहा हूं। ये r भी हो सकता है, a भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है लेकिन आप देखेंगे मोस्टली सारी बुक्स में इसको 2a से या 2r से रिप्रेजेंट करते हैं। रीजन क्या है? रीजन ये है कि सेंटर से आधा डिस्टेंस a हो जाएगा और इधर का आधा डिस्टेंस, बचा हुआ डिस्टेंस a हो जाएगा, ताकि जब हम इसकी कैलकुलेशन करेंगे तो कैलकुलेशन पार्ट थोड़ा इजी रहेगा। अगर मैं इसको a लेके चलूंगा तो ये a/2 हो जाएगा, कैलकुलेशन में बाई 2 करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी। ठीक है, तो ये आपको डिस्टेंस के बारे में याद रखना है। सेकंड आपको पॉइंट याद रखना है, इसकी एक्सिस किसको बोलते हैं? एक्सिस वो इमेजिनरी लाइन है जो दोनों चार्जेस को ज्वाइन करती है। ये दोनों चार्जेस को ज्वाइन करने वाली लाइन है। इस लाइन को मैं यहाँ पे एक्सिस लिख देता हूँ, इसको आप बहुत अच्छे से समझ लीजिए। फिर आपको याद रखना है इक्वेटर। इक्वेटर क्या होता है इसको समझ लीजिए। इक्वेटर जो होता है वो सेंटर से निकलने वाली लाइन होती है और ये लाइन जो होती है एक्सिस के परपेंडिकुलर होती है। तो आप याद रखोगे द लाइन विच इज पासिंग परपेंडिकुलर टू द सेंटर। अब कोई कहते हैं कि सर ये इक्वेटर है क्या? देखो, क्या ये इक्वेटर है क्या? सोच के बताओ, आप लोग खुद सोच के बताओ। ये सेंटर से तो निकल रही है लेकिन परपेंडिकुलर नहीं है, इसलिए इस लाइन को हम इक्वेटर नहीं मान सकते। तो आई थिंक आपको इक्वेटर की डेफिनेशन भी समझ में आ गई होगी। तो ये हमारी हो गई इक्वेटर की डेफिनेशन। ठीक है, फिर आपको अगली डेफिनेशन याद रखनी है डाइपोल मोमेंट, या हम इसको इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट भी बोलते हैं। तो डाइपोल मोमेंट क्या होता है इसको आप समझिए। डाइपोल मोमेंट जो होता है इसको हम P से रिप्रेजेंट करते हैं, इतना आप याद रखो पहले तो। और डाइपोल मोमेंट जो होता है ये किसी भी डाइपोल की स्ट्रेंथ को बताता है। स्ट्रेंथ का क्या मतलब है कि कोई ज्यादा स्ट्रेंथ का होता है, कोई लेस स्ट्रेंथ का होता है। उसका डाइपोल मोमेंट जिसकी स्ट्रेंथ ज्यादा होगी हाई होगा, जो लेस स्ट्रेंथ का होगा उसकी स्ट्रेंथ जो होगी वो कम होगी। ठीक है, तो डाइपोल मोमेंट होता क्या है? डाइपोल मोमेंट होता है इट इज प्रोडक्ट ऑफ द चार्ज, पॉजिटिव चार्ज है ना, प्रोडक्ट ऑफ द चार्ज एंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्जेस। आपको समझना आ गया होगा। देखो, क्या कोई डरने वाली कुछ बात ही नहीं है, बिल्कुल सिंपल है। ये एक तो आपको लेना है Q और एक दोनों चार्जेस के बीच का डिस्टेंस लेना है 2a। तो ये आपका डाइपोल मोमेंट। अब देखो मैं यहाँ पे स्टार बना रहा हूँ,
यहाँ पे मैं स्टार बता रहा हूँ भाई, इसको आपको याद रखना है, इसकी डायरेक्शन क्या है। डाइपोल मोमेंट का जो डायरेक्शन है फ्रॉम माइनस क्यू चार्ज टू प्लस क्यू चार्ज, ये तुम याद रखोगे। माइनस से प्लस की तरफ डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन होता है। पी पे एरो आएगा तो 2a पे भी एरो आ जाएगा। समझ में आ गया आपको। और इलेक्ट्रिक फील्ड पूछे, आपको पूछे दोनों चार्ज के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ, तो क्या करने की बात है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो प्लस से माइनस होगा। तो याद रख लोगे डाइपोल के बीच में, डाइपोल के दोनों चार्जेस के बीच में डाइपोल मोमेंट माइनस से प्लस होगा हमेशा, और इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो प्लस से माइनस होगा। आई थिंक आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अब बेटा आपको अगला क्या याद रखना है, अगला याद रखना है इसकी यूनिट। यूनिट क्या है, यूनिट में तो आपको बहुत उस्ताद हो, कोई खास बात ही नहीं। यूनिट में तो चार्ज की यूनिट है कूलम और डिस्टेंस की यूनिट है मीटर। कूलम इनटू मीटर इसकी यूनिट है। अब हम लेते हैं इसकी डायमेंशन फॉर्मूला। डायमेंशन फॉर्मूला क्या होगा, चार्ज का डायमेंशन फॉर्मूला है A1T1, सॉरी ये मैंने L1 लिख दिया था, A1T1, और मीटर के लिए हम ले लेते हैं L1। कई जगह याद रखने के लिए ऐसे भी याद करते, देखो L1 A1 T1, इसको पढ़ो L1 A1 T1, तो याद हो जाएगा तुमको डायमेंशन फॉर्मूला A1 T1 L1 या L1 A1 T1, ये तुमको इसका याद रखना। अब आपको एक कॉन्सेप्ट याद रखना, इमेजिनरी। देखो भाई पहले बोल दिया ये इमेजिनरी कंसेप्ट है। पॉइंट डाइपोल क्या होता है, पॉइंट डाइपोल होता क्या है, पॉइंट डाइपोल होता है कि जब तुम्हारे जो चार्ज है इनकी वैल्यू तो हो, इसकी लिमिट तो हो इंफिनिटी, यानी बहुत ज्यादा, और जो बीच का डिस्टेंस है 2a है, इसकी जो लिमिट है, इसकी लिमिट हो 0, यानी दोनों चार्ज रखे हुए तो बिल्कुल पास पास में माइनस प्लस, और चार्ज की वैल्यू हो बहुत ज्यादा। तो देखो कैसे पॉसिबल है, अगर मैं पहले बात तो इनफाइनाइट चार्ज तो होता ही नहीं, और अगर हो भी, मान लो मैंने बना दिया चार्ज इनफाइनाइट और उनको पास पास रखूंगा प्लस माइनस को, तो वो एक दूसरे से शॉर्ट हो जाएंगे, प्लस से माइनस कट जाएगा। तो अगर आपसे कोई पूछ ले भाई पॉइंट डाइपोल क्या होता है, तो आप उसको आंसर दे देना, पॉइंट डाइपोल एक ऐसा डाइपोल है जिसमें बीच का डिस्टेंस तो होता है बिल्कुल कम, 0 नहीं है, लिमिट टेंड्स टू 0 है, ठीक है ना, और चार्ज की वैल्यू हो इंफिनिटी, ये आप याद रख लेंगे। तो ये आपको पॉइंट डाइपोल के बारे में याद रखना है। तो आप इस वीडियो को पॉज करो, यहां तक के सारे पॉइंट कॉपी में लिखो, और फिर बाद में आगे देखना स्टार्ट करो, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूं भाई डाइपोल की टाइप, इसको समझ लो। कुछ नहीं भाई, सिंपल है, बिल्कुल सिंपल है, कोई टेंशन लेने की बात नहीं है, आराम से समझ में आएगा। टाइप क्या है, डाइपोल की टाइप देखो, अरे बिल्कुल छोटे बच्चों वाला टॉपिक है। देखो टाइप क्या है, एक है आपका टेम्पररी और एक है परमानेंट, टेम्पररी और परमानेंट। ये देखो परमानेंट में पहले पर परमानेंट समझते, देखो जैसे Na प्लस Cl माइनस H प्लस Cl माइनस, डाइपोल हुआ या नहीं हुआ, देखो Na प्लस और Cl माइनस के बीच में कुछ गैप होता है, 1.29 एंगस्ट्रॉम के आसपास का गैप होता है, और इस पे प्लस E के इक्वल चार्ज होगा, इस पे माइनस E के इक्वल चार्ज होगा, ये परमानेंट रहेंगे। अब इसका दूसरा नाम याद कर लो, सेरोन, डरने की कोई बात नहीं, इसका नाम याद रख लो, पोलर डाइपोल। पोलर क्यों, क्योंकि इसमें पोलराइजेशन हमेशा रहता है, प्लस और माइनस का बने हुए रहना पोलराइजेशन कहलाता है, ठीक है। और जब प्लस माइनस कट जाते हैं तो उसको हम बोलते हैं न्यूट्रल हो गया तो ये हमारा पोलर डाइपोल हो गया, ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। अब आते हैं अपन टेम्पररी डाइपोल पर। तो पोलर का उल्टा होता है नॉन पोलर। क्या होता है, नॉन पोलर। नॉन पोलर का आपको बता देता हूं एग्जांपल, ऑक्सीजन, अच्छे से समझा देता हूं, बिल्कुल सिंपल है, आराम से समझ में आएगा, कोई टेंशन नहीं है। ऑक्सीजन में मॉलिक्यूल में एक ऑक्सीजन एटम के बारे में सोचो, एक ऑक्सीजन एटम के अंदर 8 और 16 होता है। अब आपसे कोई पूछे इसमें प्रोटॉन कितने होते हैं, तो आप जानते हो इसमें 8 प्रोटॉन होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 प्रोटॉन इसके अंदर होते हैं। और इसमें इलेक्ट्रॉन कितने हैं,
फर्स्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेंगे, सेकंड ऑर्बिट जो होगा उसमें बचे हुए जो 6 इलेक्ट्रॉन होंगे, आपको सबको पता है 2 8 18 की फॉर्म में इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो फिल होते हैं, तो रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो चारों तरफ इसके घूमेंगे। अब मैं आपसे पूछूं इसका सेंटर कहां होगा? सेंटर का क्या मतलब है? जहां पे इसका इफेक्ट सबसे ज्यादा है। जैसे आपको एक बात बोलूं मैं, ये पंखा चल रहा है, ये पंखा चल रहा है, अब इस पंखे की हवा का सेंटर कहां आता है? सेंटर कहां आता है? बीचों बीच में आता है। हवा कहां ज्यादा पड़ती है? सबसे नीचे, उसके नीचे जाके बैठते हैं अपन को गर्मी लगती है तो पंखे की हवा बिल्कुल नीचे आती है, वो सबसे ज्यादा आती है। इसी तरह से मैं आपसे पूछूं पॉजिटिव चार्ज का सेंटर कहां आएगा, तो आप कहोगे कि सर ये पूरा जो पॉजिटिव चार्ज का सेंटर है ये न्यूक्लियस के बीचों बीच में आएगा, और इस पॉजिटिव चार्ज की वैल्यू कितनी है? 80 चार्ज है। और मैं आपसे पूछूं ये बचे हुए 8 इलेक्ट्रॉनों का सेंटर कहां आएगा, तो आप कहोगे सर वो भी तो इस एटम के सेंटर में आएगा, तो -q और +q का सेंटर जो है वो एक जगह पे आ गया। अब सोचो आप डाइपोल के अंदर क्या कंडीशन है? डाइपोल में कंडीशन है कि 2 चार्ज होने चाहिए, एक +q और एक -q, लेकिन दोनों सेपरेट होने चाहिए। क्या अभी आपका ये पोलराइज हुआ है क्या? प्लस और माइनस एक दूसरे से चिपके हुए, आपस में एक दूसरे से चिपके हुए हैं, तो कहां से पोलराइजेशन हुआ? कहां से वो दोनों चार्ज अलग हुए? ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि +8 और -8 जो है वो अगर एक दूसरे से चिपके हुए होंगे तो वो डाइपोल बन जाएगा। डाइपोल के लिए उनका दूर दूर होना बहुत जरूरी है, ठीक है ना? तो अभी जो डाइपोल है इसमें ये नॉन पोलर डाइपोल है। अब आपको मैं पूछूं कि यार अब इसको डाइपोल कैसे बनाना है? ये तो डाइपोल है ही नहीं, क्योंकि दोनों चार्ज +8 और -8 का सेंटर एक दूसरे से एक ही जगह पे कोइंसाइड हो रहा है, समझते हैं ना? अब मैं अगर इसी एटम को मैं इलेक्ट्रिक फील्ड में रखूं, इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे बनाऊंगा? एक तरफ प्लस की प्लेट लगाऊंगा, एक तरफ माइनस की प्लेट लगाऊंगा। अब देखो क्या होगा, जैसे ही मैं प्लस की प्लेट और माइनस की प्लेट लगाऊंगा, होगा क्या कि जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट है ना उसके इलेक्ट्रॉन वो प्लस की तरफ जब जाएंगे तो एक अट्रैक्शन को फील करेंगे, और माइनस के पास में आएंगे तो रिपल्शन, क्योंकि इलेक्ट्रॉन में भी माइनस है और इस प्लेट में भी माइनस है, तो माइनस माइनस रिपल्शन होगा। आपको बात समझ में आई? तो जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट है ये सर्कुलर ऑर्बिट नहीं रहेगा, इसलिए इस -8e का जो सेंटर है वो +8e के सेंटर से दूर हो जाएगा। तो अब ये बन गया ना, देखो डाइपोल। जैसे ही मैंने इसके ऊपर एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया, मैं जैसे ही इसके ऊपर एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड लगाता हूं, -8e का सेंटर +8e के सेंटर से अलग हो गया। इससे पहले क्या था? +8 और -8e का जो सेंटर था वो एक दूसरे से कोइंसाइड हो रहा था, तो डाइपोल के लिए नेसेसरी कंडीशन को वो फॉलो नहीं कर पा रहा था। अब ये दोनों अलग अलग हो गए तो ये एक टेम्पररी डाइपोल रह गया, और ये नॉन पोलर है क्योंकि ये पहले से पोलराइज नहीं था। अब ये टेम्पररी क्यों है? अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड हटा लेते हो तो ये अपनी प्रीवियस स्टेज में चला जाएगा। ये पोजीशन कब आई है, ये पिक्चर कब आई है? जब आपने इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया, और जब आप इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड हटाओगे तो ये +8 -8 वापस अपनी जगह पे एक दूसरे से कोइंसाइड हो जाएंगे, ठीक है ना? तो आपको ये बेसिक बात समझ में आई होगी, इसको ध्यान से समझ लेना। कोई दिक्कत हो, थोड़ा सा ऑनलाइन वीडियो में समझने में मुश्किल से आता है तो आप मेरे से कांटेक्ट कर लेना, कमेंट कर देना मेरे को, मैं आपको वापस समझा दूंगा, ठीक है ना? तो आपको इसको ध्यान से समझना है, क्योंकि आगे चैप्टर में हमारा जो कैपेसिटर आएगा उसको समझने में इसका काफी रोल है, तो इसको ध्यान से आप समझना, ठीक है? तो ये मैंने आपको डेफिनेशन वगैरह बता दी है और टाइप ऑफ डाइपोल बता दिया है। अब मैं आज का जो अगला टॉपिक है उसको स्टार्ट कर रहा हूं। हमारा अगला टॉपिक क्या है? हमारा अगला टॉपिक जो है वो है टॉर्क ऑन अ डाइपोल प्रेजेंट इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, छोटा लिख दिया भाई, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, समझ में आया होगा आपको? टॉर्क ऑन अ डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होता क्या है, इसको समझते हैं। तो देखिए हम क्या करते हैं भाई कि पहले एक प्लस की प्लेट बनाते हैं और इसके पास में माइनस की प्लेट बनाई, इनफाइनाइट लेंथ की है। इससे क्या हुआ? इससे ये हो गया
कि इसके बीच में प्लस से माइनस की तरफ आपको एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड मिल गया। ये कैपिटल ई का मतलब है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अरे बहुत सिंपल टॉपिक है, एकदम बहुत मस्त समझाऊंगा, आप चिंता ही मत करो, आराम से समझ में आएगा आपको। आप बस वीडियो को लाइक करते रहो, सब्सक्राइब करते रहो, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में शेयर करो, तब बात आएगी समझ में, तब मजा आएगा। तो देखो ये मैंने बना दिया बातों बातों में इलेक्ट्रिक फील्ड, ये सारे इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और माइनस क्यू प्लस क्यू जो है आपका डाइपोल है। डाइपोल के दोनों जो चार्जेस है उनके बीच का डिस्टेंस हो गया 2a। अब देखो डाइपोल का जो डाइपोल मोमेंट है वो इस तरफ है p, और 2a का भी डायरेक्शन इधर ही है, माइनस से प्लस। और डाइपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल है थीटा। देखो ध्यान से समझ लेना, ये थीटा एंगल किसके बीच में डिफाइन किया हुआ है? थीटा एंगल है आपका जो डाइपोल मोमेंट है और इलेक्ट्रिक फील्ड इसके बीच का एंगल है। ये लाइन इलेक्ट्रिक फील्ड की और ये लाइन डाइपोल मोमेंट की, इसके बीच का एंगल जो है ना वो एंगल है थीटा। अब तुम 11th क्लास में करते हुए आए हो, 2a के कंपोनेंट करो, 2a का ये कंपोनेंट हो जाएगा cos थीटा और ये कंपोनेंट हो जाएगा 2a sin थीटा। आई बात समझना आपको? अब माइनस पे फोर्स किधर लगेगा? माइनस फोर्स फील करता है प्लस की तरफ और प्लस फोर्स फील करेगा माइनस की तरफ। इस चीज को समझो, आई बात आपको समझ में? माइनस पे जो फोर्स लगेगा उस फोर्स की वैल्यू होगी माइनस क्यूई, और प्लस पे जो फोर्स लगेगा उसकी वैल्यू होगी प्लस क्यूई। अगर आपसे पूछे कि इस डाइपोल पे टोटल फोर्स कितना लग रहा है, F टोटल, तो आप इन दोनों को ऐड करोगे, QE माइनस QE, तो आपका आंसर आ जाएगा 0। दोनों तरफ E है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसलिए इसका आंसर आया 0। कई बार पूछ लिया जाता है यार नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में फोर्स कितना होगा, तो वो 0 नहीं होगा, क्योंकि नॉन यूनिफॉर्म में E सेम नहीं होंगे। यहाँ पे आएगा E1, यहाँ पे आएगा E2, तो E1 E2 सेम नहीं होंगे तो फोर्स की वैल्यू नॉन जीरो होगी, 0 नहीं होगी, कुछ ना कुछ वैल्यू होगी। और इस पे टोटल फोर्स अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है तो आपको टोटल फोर्स 0 बोलना है। पहले तो ये डायग्राम याद कर लेना, नोट बना कर लेना कॉपी में, बिना देखे करना, ठीक है ना। अब अपन बनाते हैं इसका टॉर्क निकालते हैं। टॉर्क क्या होता है? फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द लाइन ऑफ फोर्सेस, ठीक है ना। ये आपको 11th में पढ़ाया गया है, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। फोर्स क्या है? फोर्स ले लो QE, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है? देखो इधर देखो डायग्राम को, ये लाइन होती है x की, इसके परपेंडिकुलर लाइन होती है y की। तो देखो इस डायग्राम में फोर्स की लाइन कौन सी? ये वाली x। तो x के 90 डिग्री वाली लाइन पकड़ो, 90 डिग्री वाली लाइन है 2a sin थीटा। 2a cos थीटा तो x में है, तो ये थोड़ी लूंगा। 2a जो है वो x और y के बीच की लाइन है, 2a sin थीटा जो है वो परपेंडिकुलर है, तो फोर्स के परपेंडिकुलर लाइन लेनी है। तो आप तो याद कर लो फोर्स के परपेंडिकुलर लाइन कितनी है? 2a sin थीटा। एक देखो गुरु मंत्र दे रहा हूं, याद रखना, डाइपोल का कोई भी क्वेश्चन हो उसमें हमेशा ही तुम्हें ये देखने को मिलेगा कि Q इंटू 2a जरूर आएगा, अपनी गारंटी है, लिख के ले लो, ठीक है ना। तो डाइपोल का जो भी फॉर्मूला होगा उसमें Q इंटू 2a बनाना ही बनाना है। 2a को आगे ले जाओ और E को पीछे ले जाओ, क्योंकि Q इंटू 2a जो है ना वो आपका डाइपोल मोमेंट बन जाता है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट Q इंटू 2a P। तो टॉर्क की वैल्यू क्या हो जाएगी? PE sin थीटा। आई थिंक आपको ये मेरी बात समझ में आई होगी। अब आप इसकी वेक्टर फॉर्म लिख दो। तुम्हें अच्छे से पता है, 11th में मैंने अच्छे से पढ़ाया तुम लोगों को कि साइन थीटा हटाते हैं तो क्रॉस आता है, तो टॉर्क की वैल्यू क्या आ जाएगी? P क्रॉस की। अच्छे से इस फॉर्मूले को याद कर लेना। अब सिंपल सिंपल 2-3 बातें याद कर लो। पहली बात, अगर तुम्हें पूछे कि थीटा 0 हो, थीटा कब 0 होगा? जब डाइपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड सेम लाइन में होंगे, यानी ये डाइपोल ऐसे x में पड़ा है, ठीक है ना। तो इस केस में आपका साइन 0 होता है, तो टॉर्क की वैल्यू 0 हो जाएगी। दूसरा आपको पूछेंगे कि थीटा 90 होगा तो क्या आंसर निकलेगा?
तुम्हें याद करना है साइन 90 की वैल्यू होती है 1, तो टॉर्क की वैल्यू मैक्सिमम हो जाएगी P इंटू ई। साइन 90 वैल्यू याद रख देना, P बन जाएगा। और तीसरा कुछ है थीटा 180 और एंटी पैरेलल होते हैं एक दूसरे के विपरीत हो, तो साइन 180 जो होता है ना वो 0 होता है, याद कर लो। तो टॉर्क की वैल्यू वापस 0 हो जाएगी। ये 3 केस है, आज याद कर लेना, अच्छे से समझ लेना। आपको ये बात समझ में आ गई होगी बेटा, मैंने आपको करवा दिया है टॉर्क और डाइपोल अच्छे से। अगर आपको नहीं समझ में आए मुझे क्वेश्चन पूछ लेना वापस, मैं आपको एक बार और समझा दूंगा। ठीक है, गुड लक। वीडियो को जरूर लाइक कर लेना अच्छे से, तब अगली क्लास में आएगी। ठीक है ना, ओके, बेस्ट ऑफ